हेलो बच्चों, कल आपको मैंने डिटर्मिनांट का जो है 2/2 और 3/3 का कैसे वैल्यू निकाला जाता है उसके बारे में बताया था। मैं आज डिटर्मिनांट की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है और डिटर्मिनांट का कुछ सम्स है उसको बताने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान से आप लोग देखेंगे, जिसे लिखा हुआ इवेल्युएट द डिटर्मिनांट, इवेल्युएट द डिटर्मिनांट। तो यहाँ पर डिटर्मिनांट का साइन दिया हुआ है और इसके अंदर में cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है, तो cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन देना है, फिर इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। उसी तरह से एक क्वेश्चन और मैंने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 जो है एक डिटर्मिनांट में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपको पता ही है कि क्रॉस करना होगा। देखिए मैंने इसको और इसको क्रॉस किया है, फिर इसको क्रॉस किया है, बीच में माइनस का साइन होता है। अब क्या करना है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, प्लस 1 को एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स आएगा, और 1 से 1 को करेंगे तो 1। अब ये माइनस का साइन हम लोग यहाँ पर इसी तरह रखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना 1 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो है ब्रैकेट में इसलिए रखा हूँ ताकि इस माइनस का इफेक्ट इस पर आएगा। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और अब जो हमारे पास बच रहा है वो है एक्स क्यूब प्लस 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस बन जाएगा 1। अब ये जो है आपका एक्स क्यूब रह गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, तो इसका भी वैल्यू निकल गया। तो है काफ़ी सिंपल। अब जाइए इससे कि अब हम लोग एक नया सम ले रहे हैं, इसमें क्या दिखाना है कि अगर ए हमारा एक मैट्रिक्स है 2/2 का जिसके एलिमेंट है 1 2 4 2। अब इसको प्रूफ हमें सॉलिड क्या करना है कि डिटर्मिनांट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू ए डिटर्मिनांट ऑफ ए, यानी कि 2a का मल्टीप्लाई 2 को पहले हम लोग a से मल्टीप्लाई करके उसका जो डिटर्मिनांट आएगा वो a के डिटर्मिनांट को 4 से मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए पहले हम लोग एक सिंपल तरीके से इसको सीखते हैं। तो पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 8 फिर 4 इसके यहाँ पे 4 बना। अब इसका डिटर्मिनांट हमें निकालना है, तो इस मैट्रिक्स को चेंज करके डिटर्मिनांट में ले आएंगे। अब ये 4 2 जा 8 8 4 जा 32, माइनस करने पे आएगा माइनस 24। अब हमें देखना है कि RHS में भी उतना ही आ रहा है या नहीं, तो इसको हम लोग LHS कहेंगे। अभी हम लोग RHS में चलते हैं। तो ए का डिटर्मिनांट देखिए मैंने पहले निकाला, यहाँ पे ए का जो मैट्रिक्स है उसको मैं डिटर्मिनांट में बदल दे रहा हूँ। तो 1 2 4 2 ये वही का वैल्यू यहाँ पे। अब 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। अब ये जो है आपका माइनस होकर के -6 दे रहा है। अगर हम 4 से a के डिटर्मिनांट के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू -6 यानी कि -24 हो गया। तो आपने देखा कि दोनों वैल्यू सेम आ गए, तो LHS और RHS बराबर है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा ये वेरीफाइड हो जाता है। लेकिन इसको आप चाहें तो एक फॉर्मूले के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि किसी भी रियल नंबर से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनांट करना है तो उसका वैल्यू कितना के बराबर आएगा, तो आपको सिंपल क्या करना चाहिए कि जैसे मेरे पास यहाँ पर देखिए 2a दिया हुआ था, तो यहाँ क्या वैल्यू हो सकता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर a का डिटर्मिनांट। अब 2 का स्क्वायर a का डिटर्मिनांट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो a का पावर में n मैंने लिखा था वो n जो है वो a का ऑर्डर है। तो यहाँ पर a का ऑर्डर क्या था आपका 2/2, तो 2/2 था, तो यहाँ पर k की जगह में तो हमारे पास यहाँ 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ पे पावर में 2 दे दिया क्योंकि ऑर्डर a का 2 है। और a का डिटर्मिनांट की बात करेंगे तो a का डिटर्मिनांट हम लोग जो है यहाँ निकाल के रखे थे -6। तो आप क्या देखते हो 4 इंटू -6 यानी कि -24। तो एक फार्मूले के थ्रू भी आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो बना सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करना हो तो फिलहाल आपको वेरीफाई इसी तरह करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज व्हाट, देन यू कैन राइट k टू द पावर n and into डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पर n जो है आपका ऑर्डर ऑफ a मैट्रिक्स होगा। अब बच्चों आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनांट में जो पढ़ना है वो इसके 6 मेन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझेंगे।
सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है डिटरमिनेंट का वो क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज्ड भी कर दें तो भी हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू उस मैट्रिक्स का नहीं बदलता है। जैसे कि अगर देखिए हमारे पास अगर कोई डिटरमिनेंट ही है दिया हुआ 2 4 6 5 1 2 3 1 2, अब इसका वैल्यू अगर हम निकाले तो हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से ही एक्सपेंड कर लेते हैं इसको हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट एलिमेंट 2 है फर्स्ट रो का, उसके लिए माइनर क्या होगा, तो इसके सीधे में जो आपका रो है वो क्लोज हो जाएगा और सामने में उसके नीचे में जो हमारा कॉलम आ रहा है वो क्लोज हो जाएगा। बचेगा क्या 1 2 1 2। अब फिर माइनस का साइन आता है। आप लोगों को कोफैक्टर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लस माइनस प्लस ये चलेगा, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो ये आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग इसको फिर से एक बार याद रख लेंगे। अब जो है फर्स्ट रो का मैंने पहला एलिमेंट 2 इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद माइनस का साइन। अब सेकंड एलिमेंट को यूज करना है फर्स्ट रो का, उसके लिए माइनर क्या होगा, तो इसके सीधे में जो रो है वो क्लोज हो जाएगा और इसके नीचे में जो कॉलम है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या 5 3 2 2 5 3 2 2। और अब इसके लिए 6 के लिए हमें यहाँ प्लस का साइन देना, अब 6 के लिए निकालना है माइनर। तो 6 की जो सीधे में रो है वो क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ये कॉलम को क्लोज कर देंगे। तो ये कॉलम क्लोज हो गया और ये रो क्लोज हो गया, तो बचा क्या 5 1 3 1। तो 5 1 3 1 ये हमारा जो है फर्स्ट लास्ट एलिमेंट 6 के लिए माइनर हुआ। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना। तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 5 2 जा 10 2 3 जा 6 6 5 1 जा 5 3 1 जा 3। तो ये तो आप लोग समझ रहे हो कैसे निकल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 × 0 0, यहाँ पर 4 आएगा, 4 4 जा 16 -16 और यहाँ पर 2 6 जा 12, यानी कि इसका वैल्यू आ गया -4। तो आपने देखा कि अभी इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा -4। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज यानी कि इसका रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। तो रो को अब हम लोग जो है इस तरह से 2 4 6 ऐसे लिखेंगे फर्स्ट रो को, फिर सेकेंड रो जो है आपका 5 1 2 3 1 2 इस तरह से हो गया। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग R1, इसको भी हम लोग R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या फर्स्ट एलिमेंट 2 है उसका माइनर, ये लाइन बंद ये लाइन बंद, बचा 1 1 2 2। फिर सेकेंड में हमारा 5 एलिमेंट है, तो ये 5 एलिमेंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे, माइनस का साइन इसके आगे देंगे। इसका माइनर क्या होगा, तो ये रो बंद हो जाएगा और इसके सीधे में जो कॉलम है वो बंद होगा, बचेगा 4 6 1 2। अब हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन देंगे कोफैक्टर के जैसे हमारा रूल है। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट है, उसके लिए हम लोग रो और कॉलम को बंद करना है, ये रो और ये कॉलम बंद होगा, तो 4 1 6 2 बचेगा 4 1 6 2। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या देखते हैं 2 - 2 5 8 - 6 और यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 8 - 6। तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर आपका 10 आएगा, यहाँ पे +6 आएगा और ये घट के -4। तो देखा बच्चों आप लोगों ने यहाँ भी -4 यहाँ भी -4। इससे क्या पता चलता है आप लोगों को कि रो और कॉलम अगर डिटरमिनेंट का चेंज कर दिया जाए तो भी उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो बच्चों अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का क्या है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। मतलब इसका क्या है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट मेरे पास है जैसे A B C D E F G H I, अगर इस तरह से मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट्स A B C D इस तरह से दिए हुए हैं। अगर मैं चाहूं कि C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करना, तो क्या होगा कि इंटरचेंज तो ये हो जाएगा B E H आ जाएगा फर्स्ट रो में कॉलम में, और A D G हमारा आ जाएगा सेकेंड कॉलम में, और C F I आ जाएगा, वो तो अनचेंज रहेगा। लेकिन इसके पहले आप लोगों को माइनस का साइन देना पड़ेगा।
जितना बार आप इंटरचेंज करेंगे उतना बार आपको साइन देनी होगी। अब अगर आप लोग एक बात जो इसमें नोट करना है कि अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करना है तो आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव कॉलम्स को ही आप लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि 1 से सीधा 3 में जाना, तो नहीं होता है ऐसा डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट का रूल है कि फर्स्ट कॉलम को अगर इंटरचेंज करना है तो सेकंड से ही करना होगा, और सेकंड को इंटरचेंज करना होगा तो थर्ड से ही करना होगा। आप फर्स्ट से सीधा थर्ड में नहीं जा सकते हैं और ना थर्ड से आप सीधा फर्स्ट में आ सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी तरह का नियम रॉ के साथ भी होगा। अगर आप R1 और R2 R3 को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये रूल इसमें नहीं है। मैट्रिसेस में इंटरचेंज हो सकता है मगर डिटरमिनेंट में नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए कि R1 और R2 को इंटरचेंज करना है तो हम लोग R1 वाला जो है वो R2 के प्लेस में आ जाएगा और R2 वाला जो है हमारा R1 के प्लेस में आ जाएगा, और जो हमारा थर्ड रो है वो अनचेंज रहेगा, लेकिन उसके आगे माइनस का साइन हमें देना होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंटरचेंज करने का मतलब है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हम एक नेगेटिव साइन देंगे। आपको इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल लें और इसका वैल्यू निकालें, देखेंगे क्या कि माइनस जब इसमें कॉमन करते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। तो आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया है। अब तीसरे प्रॉपर्टी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आप लोग बाकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। थैंक यू।